Good morning, doctor. Very good morning, Dr. Sir. Sir, how are you, sir? I'm fine, sir. Okay, okay. Who is the happiest person? देखिए सर, हिंदी बना देता हूँ, हमारे हिंदी श्रोता भी सुनेंगे। दुनिया में लोग सोचता है कि नरेंद्र मोदी बहुत खुशहाल है, अलेक्जेंडर बहुत खुशहाल था, बाइडेन बहुत खुशहाल है, जेलेंस्की बहुत खुशहाल है, पुतिन बहुत खुशहाल है, अदानी अंबानी बहुत खुशहाल है, और खुशहाल है एलोन मस्क। प्यारे दोस्तों, जो खुशी है ना, वो ज्ञान की बुनियाद पर खड़ा होता है। और सबसे बड़े ज्ञानी थे हमारे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। वो जन्मजात राजकुमार थे। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध राजकुमार थे, लेकिन खुशी उनको राजपाट में नहीं आया, तो ज्ञान की तलाश में निकले और अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। जो सबसे बड़ी खुशी होती है ज्ञान में, प्रकृति के नियमों को समझना, इन रहस्य को समझ के अपने जीवन में इसको उपयोग करना। और अनेक महापुरुष हुए जो इसको बताया कि जीवन में खुशियाँ कैसे आती है। कबीरदास जी भी उतने ही महान ज्ञानी थे। बोले, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये मैं केवल सुनाने के लिए नहीं सुना रहा हूँ, मैं इस सत्य को समझा हूँ, इस सत्य को बहुत बेहतरीन ढंग से समझा हूँ। और मैं आपको एक गारंटी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ज्ञानी हो तो आपको सबसे ज़्यादा खुशहाल होने चाहिए, क्योंकि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, डॉक्टर सुनील हो, डॉक्टर सोनी हो, डॉक्टर हरी हो, डॉक्टर प्रशांत हो, ये सारे लोग मिडिल क्लास के हैं। सारे लोग बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, और ये हज़ारों करोड़ के मालिक नहीं, न अदानी है, न अंबानी है, न एलोन मस्क है, न आइंस्टाइन है, न न्यूटन है। लेकिन अगर इनको सचमुच ज्ञान है तो खुशहाल हो सकते हैं। सबसे बड़े खुशहाली का राज है शरीर से स्वस्थ रहो। दिन रात तुम बीमार मत पड़ते रहो, और बीमार तुम कभी नहीं पड़ोगे अगर तुम प्रकृति के नियमों का पालन करोगे। इसीलिए हम लोगों का जो फील्ड है योगा नेचुरोपैथी, वही बताता है कि शरीर से स्वस्थ रहोगे तो प्रकृति के नियमों का पालन करो। और उससे दूसरा ये भी कारण है कि प्रकृति का नियम क्या है? सत्य। प्रकृति क्या है? सत्य है भाई। ये असत्य नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनशील नहीं है। सत्य है, सूर्य को देखो, सत्य है चंद। तो योग ये भी सिखाता है कि सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, कभी भी लोभ लालच काम क्रोध मदलोमू ईर्ष्या द्वेष को जिंदगी में नहीं आने दो। क्योंकि कितना भी धनवान हो, कितना भी कुछ भी हो तुम्हारे पास, लेकिन अगर तुम कामी क्रोधी लोभी लालची दुराचारी दुष्ट हो तो तुम्हारा किसी काम के नहीं आएगा तुम्हारा धन दौलत पद और पोजीशन। तो प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा खुशहाल वो है जो शरीर से स्वस्थ हो, जो बुद्धि से बिल्कुल ज्ञानवान विचारवान हो, जिसको जीवन की जीने की कला आता हो। और इसको बुद्ध और विवेक बहुत अच्छे ढंग से बताती है। सुना दे रहा हूँ, उसमें यामा है संस्कृत का शब्द, वो बताता है अहिंसक रहो। क्योंकि जैसा तुम बिहेव करोगे दूसरे के साथ व्यवहार, उसी तरह तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल हो। तो आप मन वचन कर्म से अहिंसक रहिए। किसी की भावना को आप आक्रोशित मत करिए, उस पर प्रहार मत करिए, आप शांत रहें। सत्य का पालन करो, मन वचन कर्म से सत्यवादी बनो। हरिश्चंद्र की तरह कोई दुख नहीं आने वाला है। अस्त्या, कभी चोरी चुहारी लंपट उचक्कापनी मत करो। और जो काम ऊर्जा है मनुष्य और हर जीव जंतुओं में, वो बहुत ही प्रबल होता है। अगर उसको तुमने जगह दे दिया और नियंत्रित नहीं किया तो तुम जानवरों की तरह जंगली हो जाओगे, तुम सभ्यता संस्कृति के काबिल नहीं रहोगे। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े पद पर बड़े बड़े पोजीशन वाले लोग भी अपने कामुकता के प्रभाव में आके जंगली जानवर बन जाते हैं। उनका नाम मान सम्मान सब दूषित हो जाता है। इसके बाद अपरिग्रह, कभी भी किसी का धन पर लोभ मत डालो। मीन्स नहीं, परी मीन्स दूसरे का ग्रहण करने की कोशिश मत करो। कब्जाबाजी छोड़ दो। दूसरे की स्त्री को माता की तरह सम्मानित करो, दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान करो। ये सब नियम कानून है जिससे आप खुशहाल रहेंगे।
पैसे से नहीं रहेंगे, पद से नहीं रहेंगे, पोजीशन से नहीं रहेंगे, लेकिन आपके आचार विचार व्यवहार से ही आपको खुशी आने वाली है। चित्र बनाने के लिए क्या बहुत धन की ज़रूरत होती है? चित्रवान बनने के लिए क्या आपको बहुत और कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। सच विचारों को धारण करो और उस पर ध्यान लगाओ और अपने जीवन में उसको प्रयोग में ले आओ, फिर आप खुश रहेंगे। सत्य को समझो। सत्य है मनुष्य नश्वर है, थोड़े दिन की जिंदगी है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के चलने वाला कौन होता है? जो ज्ञानी होता है, जिसको साफ साफ दिखता है बुद्ध की तरह कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, जीवन में किस चीज़ की प्राथमिकता है और किस चीज़ के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए। वही व्यक्ति महान है, वही सर्वशक्तिमान है, वही ज्ञानी। ये पद, पोस्ट, पोजीशन, पावर, मनी, ये सब मूर्खों के लिए साहब। कोई भी ज्ञान आदमी उपयोगी होगा, योगी होगा, सम्मानित होगा, अपने आप में करुणा, दया, प्रेम का प्रभाव बढ़ाएगा और उसके जीवन के रोम रोम में हर सांसों में बसा होगा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रभाव। सहानुभूति रखेगा, हर जीव जंतु पशु पक्षी को अपनी तरह व्यवहार करेगा। और यही तो सनातन धर्म में कहा गया है ना, यही तो योग विद्या में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को परिवार समझेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबों की भलाई के लिए कामना करेगा और आत्म सर्वभूतेषु, सारी जीवात्माओं को अपनी आत्मा की तरह व्यवहार करेगा। तो वही आदमी खुशहाल है। न धन, न दौलत, न पद, न पोजीशन, ये सब अहंकार है। क्या अलेक्जेंडर खुशहाल था? दुनिया को जीत लिया था। 33 वर्ष की अवस्था में तरफ तरफ के वो नादान, नालायक, कमीने, कुत्ते की औलाद मर गया। क्या अलेक्जेंडर दी ग्रेट दुनिया में कुछ पा सका? नहीं, लड़ाई लड़ाई का मार काट। नेपोलियन दी ग्रेट वही उसी प्रकृति का था। अंत में उसकी दुर्गति हुई। सेंट हेलेना आइलैंड में जहर चटा के मार दिया ब्रिटिश वालों ने। तो जो भी इस तरह के भटके हुए लोग हैं, सोचते हैं कि इसमें गरिमा है, ना, गरिमा है ज्ञान में, गरिमा है सम्मान में। हा हा हा, मेरा सुन लो, मैं हूँ पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। हा हा हा, पंडित क्यों? पोथी पढ़ पढ़े जगमुआ, पंडित भया ने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो। प्रेम करो, युवा का मतलब ही है प्रेम करो, जुड़ो। ओम शांति, ओम शांति।